नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के साथ संवाद शुरू हुआ और अर्जुन ने कहना शुरू करा कुछ भगवान श्री कृष्ण को। उसने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। सैन्योभ्यो मध्य रथम स्थापे में अच्युत। तो वो रथ कितनी देर के लिए वहां खड़ा करा जाए, अब ये श्लोक में अर्जुन भगवान को कहना चाह रहा है। ये पहले अध्याय का 22वां श्लोक है और श्लोक इस प्रकार है। यावत एतान निरीक्ष्य अहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में। अर्थात जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन ने भगवान को कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। सैन्योभ्यो मध्य रथम स्थाप्य। कितनी देर के लिए खड़ा करें, तो उस पे अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि जब तक खड़ा करें, जब तक मैं कौरवों के साथ आए हुए राजाओं को, जो अपनी सेनाओं के साथ आए लड़ने के लिए, उन सबको अच्छी प्रकार से देख ना लूं। उन सबको मैं देख लूं, उन सबको मैं परख लूं कि कौन मेरे से ज़्यादा बल वाला है, कौन मेरे समान बल वाला है और कौन मेरे से कम बल वाला है, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे को किसके साथ युद्ध करना है। अर्जुन जो है वो यहाँ पर एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आई, छोटी या बड़ी, यहाँ पर तो देखेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा युद्ध ही शुरू होने वाला है, लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन था। तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि उस प्रॉब्लम में क्या ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, क्या लूज पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं और हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। हमें किन पॉइंट्स को पहले अटैक करना है, किन को बाद में अटैक करना है। या आप एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, तो क्वेश्चन पेपर को हम पहले स्कैन करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन से मुश्किल क्वेश्चंस हैं और कौन से आसान क्वेश्चंस हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो अर्जुन भी इसी प्रिंसिपल का यहाँ पर फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, जो सामने वाली दुश्मन सेना है उसको जब अर्जुन कह रहा है कि मैं उसका निरीक्षण करना चाह रहा हूँ, तो उससे अर्जुन की कुछ क्वालिटीज़ भी हमें यहाँ पर प्रदर्शित होती हुई नजर आएंगी। एक तो हमें अर्जुन का साहस यहाँ पर नजर आ रहा है कि सामने जब उसने दुश्मन की सेना को देखा तो उसके अंदर कोई डर नहीं पैदा हुआ। एकदम वो इधर उधर भागा नहीं, किसी के पास गया नहीं कि क्या करें और क्या ना करें। वो सीधा उसका हाथ गया अपने धनुष के ऊपर, गांडीव धनुष के ऊपर, और उसने भगवान को कहा कि मेरे को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं दोनों तरफ की सेनाओं को देख सकूं। मैं दुश्मन के वीरों को अच्छी तरह नजर डाल लूं कि कौन कौन मेरे से लड़ने आया है, कौन मेरे से ज़्यादा बल वाला है, कौन कम वाला है, कौन बराबर वाला है। तो उसका साहस नजर आ रहा है, उसकी तत्परता नजर आ रही है, क्विक डिसीजन, उसका शौर्य नजर आ रहा है, उसका दृढ़ निश्चय नजर आ रहा है, उसकी अदम्य शक्ति का यहां पर प्रदर्शन हो रहा है कि बिल्कुल है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन कौन मेरे से लड़ने आया है। और अगर आप एक बात ध्यान करें यहां पर, जो कि ध्यान देने योग्य है, कि इस पॉइंट तक जितनी अभी तक कथा हुई है, इस पॉइंट तक आप देखेंगे कि अर्जुन के मन में कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हुई है, उसके मन में कोई मानसिक उद्विग्नता नहीं आ रही है, वो अभी प्रीप्लेक्स्ड नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल फोकस्ड है। जो उसका मूल स्वभाव है उसके अनुसार ही वो व्यवहार कर रहा है। वो एक क्षत्रिय है, वो एक वीर है, और दुश्मन की सेना को देखकर जो वीरों का जो रिएक्शन होना चाहिए वही उसका है कि सामने दुश्मन को देखकर उसका हाथ अपने हथियार पर गया और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि मैं एक बार देखना चाह रहा हूं कि कौन कौन मेरे से लड़ने आया है। यहां पर एक शब्द आया है योद्धु कामान, युद्ध की इच्छा वाले। अर्जुन कह रहा है कि जो युद्ध की इच्छा वाले राजा लोग आए हैं, मैं उनको अच्छी भांति देख लूं कि कौन मेरे से लड़ने आया है, युद्ध की इच्छा रखकर कौन आया है। पहले श्लोक में महाराजा धृतराष्ट्र ने संजय से कहा था कि युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र जो इकट्ठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बताओ।
उसमें हमने देखा था कि युद्ध की इच्छा से तो दोनों पक्ष इकट्ठे हुए थे। कौरव भी युद्ध की इच्छा से आए थे और पांडव भी युद्ध की इच्छा से आए थे। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कौरवों की तरफ से जो राजा लोग लड़ने आए हैं उनको कह रहे हैं कि युद्ध की इच्छा वाले। असल में अर्जुन के मन में ये है कि हम तो संधि करने के लिए तैयार थे। हमने तो श्री कृष्ण के द्वारा संदेश भिजवाया था कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, तब भी हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक जितना भी आपको धरती नहीं मिलेगी या कुछ भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद युद्ध की तैयारियां हो गई। तो युद्ध की इच्छा तो कौरवों की है, हमारी नहीं है। हम तो संधि के लिए तैयार थे। तो शायद अर्जुन के मन में योद्धु का मान से तात्पर्य यह है कि युद्ध की इच्छा तो सामने वालों में है, कौरवों में है, और हम तो संधि के पक्ष के थे। हमें तो जबरदस्ती शायद इस लड़ाई में आना पड़ रहा है। ये एक बात शायद उसके मन में हो सकती है। तो पहले अध्याय का 22वां श्लोक समाप्त हुआ। अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। धन्यवाद।